हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बनाई है हमने 3-4 नंबर की माता रानी की बसंत पंचमी स्पेशल पोशाक। तो चैन ली बनानी स्टार्ट की है मैंने और 19 चैन बनाकर मैंने रेडी किए। 19 में 20 भी हो जाएं तो भी कुछ नहीं है, एक आध आगे पीछे हो तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चैन बनाने के बाद ये कि यहाँ उंगली रखेंगे, अंगूठा रखेंगे और इसके ऊपर 3 और बना के फिर उसके ऊपर लूप लेंगे हम क्रोशिया हुक पर, और थर्ड जहाँ पे हमने अपनी फिंगर रखी थी वहाँ पर इसको जॉइन कर देंगे। ये 2 हो गए, एक 3 की चैन और एक डबल क्रोशिया। और बस इसी तरह से हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी पोशाक है, बहुत इजी ड्रेस है, तो बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ माता रानी आपने विराजमान कर रखी हैं तो और पहनाकर बताइए मुझे कि कैसी लगी। तो देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। एक एक डबल क्रोशिया मैंने पूरे में सभी पर बना लिया है। अब फिर से मैं 3 की चैन लूँगी। वर्क स्टार्ट करते हैं तो 3 की चैन लेना कंपलसरी है। अब देखिए यहीं पर हम नेक्स्ट में ये यहाँ 3 की चैन हो गई, अगले वाले में क्रोशिया हुक पर धागा लेंगे और इसमें यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये बनाने के बाद में एक लूप छोड़ेंगे, एक चैन छोड़ेंगे और थर्ड में हम इसको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और उसके बाद में यहाँ बनाएंगे हम एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो, यानी कि एक ही चैन में हमने कितने बनाए 4। अब हम धागा लेंगे 1 2 छोड़कर तीसरे में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब नेक्स्ट में जाने के लिए हम डबल क्रोशिया ही क्रिएट करेंगे। एक बन गया, 2, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसको हम आगे जॉइन करेंगे, यानी कि एक ही चैन में हमें 4 बनाने हैं। 1 2 तीसरे नंबर पे जो काउंटिंग जहाँ हमारी आई वहाँ पर हम फिर क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद में फिर एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर एक ही चैन में 3, फिर 4, फिर थर्ड चैन में 4, फिर थर्ड चैन में 4। इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ा या घटा सकते हैं। 3 चैन ली, फिर अगले में देखिए डबल क्रोशिया हमने बनाया, तो ये हमारे 2 हो गए। साइड में 2 हमें ज़रूर रखने हैं, इवन रहेगा। अब ये जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके सेंटर में हमें फिर से 4 ही बनाने हैं। बनाने का तरीका 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद में फिर से एक चैन, 2 बन गए, 1 2 चैन लेंगे। पहले में हमने एक चैन ली थी, इस बार 2। और देखिए ये वाला लूप जो होता है यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पे दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहीं पर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक ही जगह जैसे पहले हमने 4 बनाए थे यहाँ भी 4 ही बनाने हैं, सेम उसी के ऊपर। बस अंतर कितना है, पहले हमने बीच में एक चैन ली थी, अब की बार 2 यहाँ पर आ गए और फिर यहीं पर डबल क्रोशिया क्रिएट करेंगे। तो पूरे राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बाकी बेसिक तो हमारा सेम ही होता है। देखिए लास्ट में हम पहुँच गए, लास्ट में भी हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, दोनों तरफ हमने 2 डबल क्रोशिया रखे हैं। तो बनाने के बाद में अब आगे हम वर्क को अपने को टर्न करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए हम क्रोशिया हुक पर धागा लेंगे और जहाँ हमने पहले 4 बनाए थे वहीं पर हमें फिर से 4 बनाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पोशाक नहीं है। अगर हम यहीं पर, अगर आप बड़े नंबर में बना रहे हैं तो यहाँ पर 4 की जगह आप 6 कर लेंगे, क्योंकि छोटी पोशाक है तो बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा हमें इसका नहीं चाहिए। तो सेम इस राउंड को भी हम सेम ही ऐसे ही करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिए, एक फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4 राउंड मैंने इसमें किए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 राउंड मैंने इसमें यहाँ पर किए हैं। 5 राउंड करने के बाद में अब मैं इसमें धागा इंक्रीज़ करूँगी, मतलब एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करूँगी। 3 की चैन हो गई, फिर इसके डबल क्रोशिया के ऊपर सेम उसी जगह पर डबल क्रोशिया, 2 साइड में रखें। अब यहाँ हम अपना वर्क करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया, एक चैन लेंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। फर्स्ट जहाँ पर जब हम इंक्रीज़ करें तो हमें एक ही चैन करनी है, घेरा बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमारी छोटी सी पोशाक है। तो देखिए 3, फिर एक चैन, फिर 3, फिर अगले राउंड उसमें जाएंगे जहाँ पर हमारा वर्क है, जहाँ हमें अपना वर्क करना है वहाँ पर डबल क्रोशिया पहला, दूसरा, फिर तीसरा बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे और उसके बाद में फिर से हम अगले में जाएंगे जहाँ पे हमें अपना वर्क करना है, जहाँ हमने पहले बीच में 4 बनाए थे यहाँ पर इसी जगह जाएंगे और राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3
तक हम 3-4 तक हमारा सब सेम ही रहा है। पहले राउंड में हमने 1 चेन ली, फिर बीच में 2 चेन ली, फिर आगे हम ऐसे ही बढ़ते चले गए और 5 राउंड तक हमने ऐसे किया और छठे राउंड में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किए हैं और उनके बीच में 1 चेन ली है। अब इस राउंड में हम 3 ही डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन हमने चेन बीच में हमें 2 लेनी है। ये देखिए 3 हो गए। अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, इसके बीच में हम 2 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो यानी कि बस अंतर कितना है, जैसे पीछे वाला राउंड हमने किया था 3 का, उसी तरह से हम इसमें करेंगे। बीच में हमें सिर्फ 2 करने हैं और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने पूरा कर लिया है। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहीं पर हम अपना वर्क यहीं पर करेंगे। आपको घेरा जितना चौड़ा करना हो आप पहले ही 3 की जगह 4 कर सकते हैं। 2 राउंड 3 के किए, 2 के 4 के किए, फिर उसके बाद में 2 राउंड आप 3 के कीजिए, यानी कि 3 इधर 6 हो जाएंगे अगर बड़ी पोशाक है। फिर 2 पे आप बीच में जैसे हमने पहली बार में 4 बनाए, फिर बीच में 2 राउंड 4 के करने के बाद में फिर हमने बीच में ही एक ही जगह पर हम 6 बनाएंगे। फिर 2 राउंड 6 के कंप्लीट करने के बाद में फिर हम 8 बनाएंगे, फिर हम 10 बनाएंगे। पोशाक के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इंक्रीज़ करना है। अगर इससे भी छोटी पोशाक है तो आप सिर्फ पहले राउंड में 1 2 बनाइएगा, फिर 2 राउंड 1 के करने के बाद में, मतलब 1 इधर और 1 इधर, फिर दूसरे राउंड में 2 राउंड के बाद में तीसरे राउंड में आप उसमें 2 कर लीजिए, जैसे हमने स्टार्टिंग किया उस तरह से, अगर इससे छोटी पोशाक है। देखिए अब यहाँ मैं कलर चेंज कर रही हूँ, रेड कलर से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। पोशाक आप पहले देख ही चुके हैं। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा बनाएंगे और धागे को यहीं पर हम साथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम आते हैं यहाँ जहाँ हमें अपना वर्क करना है। तो धागा हमने क्रोशिया हुक पे लिया हुआ है 1 डबल क्रोशिया, और ये हुक पे धागा लेते हुए दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। सेम जैसे नीचे अभी हमने वर्क किया उसी तरह से हम वर्क करेंगे यहाँ पर, और 1 और ये 2 चेन, और फिर से हम यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि एक ही लूप में हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उनके बीच में हमें 2 चेन लेनी है। अब फिर इस पे आएंगे वर्क पे हम अपने पे, यहाँ भी हमें सेम ही 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आप इसमें डबल कलर बीच में भी लगा सकते हैं, ट्रिपल कलर में भी बना सकते हैं, हर रो अलग कलर की भी बना सकते हैं। अगर देखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में मैंने 2 की चेन ली और 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए जो हमारे डबल क्रोशिया बनाए उनके चेन में वर्क नहीं करेंगे, उनके बीच में हम वर्क करेंगे। हुक क्रोशिया हुक डालेंगे और बाहर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्रोशिया हुक पर धागा नहीं लेना होता है, और जहाँ बीच में जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ हम 4 बनाएंगे। 2 इधर, फिर 1 चेन, फिर 2, फिर आगे आ जाएंगे हम डबल क्रोशिया के बीच में, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो बीच में जहाँ हमने जॉइंट किया वहाँ पर भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर अगली डबल क्रोशिया के बीच में, और ये चेन वाली जगह 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पर 2 बनाएंगे। धागा हमें ध्यान रखना है क्रोशिया हुक पर नहीं लेना है। फिर हम आगे पहुंच जाएंगे क्रोशिया के बीच में, यानी जो डबल क्रोशिया हमने बना रखे हैं उनके बीच में हर डबल क्रोशिया में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जो ये बीच में जो हमारा कॉर्नर है जहाँ हमने चेन ली थी वहाँ 2 इधर, 1 चेन, फिर 2, इस तरह से क्रिएट करेंगे। राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक आउटलाइन करने से वर्क जो है बहुत अच्छे से खिल कर आता है। चेन में हमें इसको नहीं करना है, ध्यान रखेंगे डबल क्रोशिया के बीच में ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए लास्ट में मैं आ गई, यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया, ये चेन है, 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर हम यहीं पर 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, और ये आगे क्रोशिया डबल क्रोशिया के बीच में फिर सिंगल क्रोशिया। अगर आपकी यहाँ पर 2 या 3 चेन है, आपने पोशाक बड़ी बनाई है, तो आप जैसे मैंने बीच में चेन वाली जगह पर 4 डबल सिंगल क्रोशिया बनाए, आप वहाँ पर 6 भी बना सकते हैं। इवन आप वहाँ पर 8 भी बना सकते हैं। जैसा आपका हाथ चलता है उसी तरह से आपका वर्क
आउटकम होता है। तो लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया जो थे उनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क को एंड कर देंगे। एक नोट लेते हुए धागे को काट देंगे। मैंने टोटल यहाँ पर 7 राउंड लिए हैं। बहुत अच्छी पोशाक बनकर आई है। एक डोरी बनाकर मैं इसमें डालूंगी। अब बनाते हैं इसका दुपट्टा। मैंने 12 डबल क्रोशिया 1 2 3 12 के बाद में 3 लिए और एक हुक पर धागा लेते हुए इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया। पूरे पे हमें 12 डबल क्रोशिया बनाकर 12 चेन में हमें 12 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 की चेन शुरू में ज़रूर बनाएं, इससे हमारा वर्क इवन आता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। देखिए 12 डबल क्रोशिया बनाएं। अब अपना वर्क आगे करेंगे। 1 2 3 की चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ध्यान रखिएगा कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो दुपट्टा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। एक बार बनाने के बाद एक बार काउंट कर लेंगे। बार बार आप जब वर्क करते हैं तो फिनिशिंग अपने आप आ जाती है, परफेक्शन अपने आप आ जाता है। तो एक बार काउंट करने से हमारा परफेक्शन बना रहेगा, वर्क आउटकम हमारा बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए 12 के ऊपर 12 ही डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। आप इसकी चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप बड़ी पोशाक बना रहे हैं तो इसको 12 की जगह 18 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, इवन 15 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। आप 6 का भी दुपट्टा बना सकते हैं। कोई पतला दुपट्टा उड़ाना पसंद करते हैं तो 6 डबल क्रोशिया का इनफ है। तो ये देखिए लास्ट की जहाँ 3 की चेन थी वहाँ भी एक डबल क्रोशिया हम ज़रूर क्रिएट करेंगे, तो इससे हमारा वर्क इवन आता है। तो इस तरह से करते हुए मैंने पूरा राउंड में कंप्लीट करूँगी। 3 की चेन लिए, फिर टर्न किया है और आगे मैं पूरा इसी तरह से 12 के ऊपर 12 बनाते हुए आपको पूरा दिखाऊंगी। लास्ट में यहाँ पर 3 की चेन में एक ज़रूर लेंगे, जिससे कि वर्क में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं पूरा क्रिएट कर लिया है। देखिए 21 राउंड मैंने इसमें किए हैं और 21 राउंड बनाने के बाद में इतनी इसकी लेंथ है, जो कि मेरी 4 नंबर की माता रानी के लिए इनफ है। अब इसमें हम आउटलाइन करते हैं रेड कलर से। आप चाहे 20 से शुरू कर दीजिए, लेकिन कॉर्नर से कहीं नहीं करेंगे, या सिर्फ एक लाइन छोड़कर शुरू कर दीजिए। मैंने धागा यहाँ नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। चेन में वर्क हमें बिल्कुल नहीं करना है। हर एक डबल क्रोशिया, ये देखिए डबल क्रोशिया आपको पता है लेंथ ज़्यादा होती है इसकी, तो इसके बीच में हमें चेन में नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के बीच में ही हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और अपने पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। कॉर्नर पे आके थोड़ा सा कुछ वर्क में डिफरेंस होता है, जब मैं कॉर्नर पे आऊँगी तो मैं अभी आपको बताती हूँ। साथ ही साथ जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा धागा होता है उसको भी हम एडजस्ट इसी के अंदर करते चलेंगे, तो कहीं उसे हमें बार बार कुछ करने का नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए पूरा मैंने इस तरह से राउंड किया। अब लास्ट में मैं यहाँ पहुँच के 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए मैंने। 1-2 चेन लूँगी और सेम इसी डबल क्रोशिया के बीच में ही मैं यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया फिर से बनाऊँगी। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, कॉर्नर अच्छे से क्रिएट हो जाता है। एक छोड़कर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रोशिया की लेंथ, विड्थ और लेंथ का थोड़ा अंतर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 2-2 डबल क्रोशिया के बीच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लंबाई वाली साइड में हम 1-1 डबल क्रोशिया के बीच में 2-2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम कॉर्नर पे आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा, इससे वर्क ये बनाता है 1-2। अब इसी जगह पर हम दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। बीच में चेन लेने से क्या होता है, वर्क हमारा अच्छा आता है, कॉर्नर अच्छे से क्रिएट हो जाता है। आप 2 की जगह 3 चेन भी ले सकते हैं तो भी अच्छा आता है। छोटी सी पोशाक थी इसलिए मैंने 2 ही लिए हैं। हर डबल क्रोशिया में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। गाइज़, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ। यहाँ भी 2 की चेन ली थी मैंने। अब जहाँ से मैंने वर्क स्टार्ट किया था वहाँ हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए इसको आप वर्क को आपस में ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेते हुए धागे को अच्छे से खींचकर टाइट करके कट कर देंगे। कभी भी क्रोशिया वर्क के धागे को बिल्कुल पास से कट ना करें, थोड़ा दूरी से कट करके, और उसको अंदर ही एडजस्ट हो जाता है बहुत आसानी से। तो ये रहा हमारा माता रानी का लहंगा, ये रहा दुपट्टा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, कोई खर्चा नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय।